आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 69 है और आज हमें बैक टू बैक पांचवें दिन भी लॉस का सामना करना पड़ा। आज हमें 2074 रुपए का लॉस हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखिए जो हमारा जो डेली लॉस लिमिट है वह 3000 रुपए का हमने किया हुआ है, जिसको हमने एक्सीड नहीं किया हुआ है। मगर हमने कुछ रूल्स को फॉलो किया है तो कुछ रूल्स को ब्रेक किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वह हमें देखने को मिला। देखिए आज हमें हमारे सेटअप के हिसाब से सुबह सुबह 2 ट्रेड हमको दिखाई दिए थे, जिसको मैंने इफ बट यस नो में कंफ्यूज होकर के अपने पोजीशंस को नहीं प्लान किया। देखिए एक ट्रेड यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग किए, इसके बाद ऊपर गए। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया भी था, लेकिन जल्दबाजी में हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ आया तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। यानी कि अगर अप ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि यही आपका सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू भी होगा। तो यहाँ पे 23420 के पास में जो सपोर्ट था वह कन्वर्ट होकर रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और जब मार्केट इस एरिया ऑफ वैल्यू में फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट करने आया तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पर भी प्लान किया, लेकिन हमने यहाँ पे भी जल्दबाजी दिखाई, जिसका जो खामियाजा रहा वह हमें भुगतना पड़ा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमको हुआ, क्योंकि देखिए हमने इस जगह पे 23420 के पास में ट्रेड को प्लान करने की बजाय हमने जब ये वी टाइप का जब इस शेप को कंप्लीट किया मार्केट, तो हमने आज के ही हाई के पास में 23407 के पास में ही अपने पोजीशंस को डाउन साइड के लिए प्लान कर दिया था, जिसमें हमें लॉस हुआ। जब इसमें हमें लॉस हुआ, इसके बाद जब हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में आया तो हमने जब यहाँ पे पोजीशंस प्लान किया तो वहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो जितना हमें ज़रूरत था। तो यहाँ पे हमने जल्दबाजी किया, जिसका रिजल्ट रहा हमें देखने को तुरंत ही मिल गया। इसके बाद देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट हायर हाई लगाते हुए गया। यहाँ का देखिए अगर ध्यान देखेंगे तो ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, फिर इसके बाद सपोर्ट शिफ्ट हुआ इस जगह पे, जो ये फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन का ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे इसका जब ये हाई निकाल रहा था लगभग 23383 का, जब मार्केट हाई निकालने का प्रयास कर रहा था, तो उस दौरान हमने हमारा जो दूसरा मॉनिटर है उस पर हमने प्रीमियम के चार्ट को भी मॉनिटर कर रहा था। तो जब मैं अपने प्रीमियम के चार्ट को मॉनिटर कर रहा था तो उस दौरान जो ये प्रीमियम था वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी के साथ में एक्सप्लोड हुआ। जो प्रीमियम हमारा 30 रुपये 40 रुपये का है, वो प्रीमियम तुरंत ही 50 रुपये 55 रुपये चलने लगा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा वेट करने लगा और इसके बाद मार्केट हमें मौका ही नहीं दिया। इसी वजह से हमने फर्स्ट टाइम ही जब ये ब्रेकआउट कर रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान नहीं किया। इस जो ये 10:21 वाला कैंडल है, जो कि बुलिश सैंडविच बार की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसी बुलिश सैंडविच बार का ये लास्ट वाला कैंडल, इसी कैंडल में मोमेंटम आया। इसके बाद जब ये हमारे लेवल को 23383 वाले लेवल को जब ब्रेकआउट किया तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के प्रीमियम के चार्ट पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमको देखने को मिला, यानी हमें यहाँ पे मौका नहीं मिला। जब इसके बाद मार्केट ऊपर से रिट्रेस्ट करने आया तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आप हमेशा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं अभी उलझा हुआ हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं अभी सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे रिसर्च हैं, जिन रिसर्च को अभी भी हमें कम्प्लीटली एक डायरेक्शन में क्लियर करना होगा कि हमें किस तरीके से हमें रूल्स को फॉलो करना है। तो अपने ही रूल्स में मैं आज उलझ गया। जब इस ट्रेंड लाइन के पास में ये डोजी कैंडल बना, प्लस इसके साथ साथ इस रिट्रेसमेंट 23383 के पास में रिट्रेसमेंट करने आया मार्केट, तो इसी हमारे जो ये सपोर्ट था, जो ये रेसिस्टेंस था, वो बाद में जब सपोर्ट बन गया, तो इसीलिए जो ये हमारा जो सपोर्ट था, इसी सपोर्ट के पास में हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था। इसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट अप साइड ही गया हुआ है, लेकिन देखिए यही होता है जब अपने रूल्स को ही आप खुद ब्रेक करोगे तो वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ था। जब ये बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी में हमने लगभग 23435 23440 के पास में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, लेकिन इसको जब हमने देखा कि बहुत लेट हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है, और उसके साथ साथ ये जो रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस रेसिस्टेंस के पास में, इसी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को अवॉइड कर दिया, यानी हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिए। इसके बाद इतनी अच्छी रैली हुई, जिसके साथ साथ मैं ट्रेंड के फेवर में नहीं गया, क्योंकि देखिए अगर आपका जब इनिशियल जो ट्रेड है वो मिस होता है, इनिशियल ट्रेड में आप अगर बैठ नहीं पाते हो तो आपको एक तरीके से थोड़ा सा
आप इमोशनल ट्रिगर हो, कोई भी आदमी होगा वो इमोशनल ट्रिगर होगा ही होगा। तो हम भी इसी जगह पे इमोशनल ट्रिगर हो गए कि इस जगह कितना सही कॉन्सेप्ट बना था। मेरे सेटअप पे आज ट्रेड भी था, ऐसा नहीं है कि मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं था। मेरे सेटअप पे लगभग एक ट्रेड सुबह सुबह इस जगह पे, फिर दूसरा ट्रेड इस जगह पे लगभग 23,420 के पास में, और तीसरा ट्रेड 23,383। यानी हमारे पास 3-4 ट्रेड ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैं अपने ही गलतियों की वजह से इसका भुगतान करना पड़ा। मुझे खुद ही अपने ही गलतियों पर, मुझे ऐसी शर्मिंदगी नहीं है। देखिए, आप अगर प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ऐसा दिन भी देखना पड़ता है। तो आज देखिए मैं बैक टू बैक 5 दिनों से लॉस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मुझे रिफिल भी करना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने रिफिल किया था, मुझे लग रहा है कि अब मुझे आज के बाद यानी 21 अप्रैल को मार्केट जब ओपन होगा तो 21 अप्रैल को मैं अपने अकाउंट को दोबारा फिल करूंगा। 20,000 रुपए से फिर मैं शुरुआत करूंगा। देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से आपको डरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि फंड मैनेजमेंट, देखिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ। रिस्क एपिटाइट मेरे पास है, क्योंकि मैं दूसरे वॉलेट से यानी अपशॉप के वॉलेट से मैं फंड को ट्रांसफर करता हूँ, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मली आकर के ट्रेड करने का कोशिश करेगा, उसके लिए जो बात है ये थोड़ा सा टफ दिखाई देगा। अब चलिए बात करते हैं। देखिए, यहाँ से जब ऊपर की तरफ मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगा तो यहाँ देखिए फॉलिंग, देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न, जैसे पहले इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना, फिर इसके बाद राइजिंग टू मेथड कन्वर्ट हो गया। यानी इसके स्टॉप लॉस को मार्केट एब्जॉर्ब किया, इसके बाद ऊपर की तरफ जाने का प्रयास किया। यहाँ पे मैं इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम करने के बाद ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना, तो हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान किया हुआ था कि 23,672 के नीचे जब मार्केट जाने का प्रयास करेगा हम लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर धीरे धीरे देखिए राइजिंग 3 मेथड फॉर्मेशन की तरह यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना 23,730 के पास में, फिर 23,762 के पास में हमारा जो सपोर्ट था वह कंप्लीटली इसी जगह पे निकल गया। इसके साथ साथ मैं इस जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के बेस पे भी हमने ट्रेड को पंच कर दिया था। इस रेड वाले कैंडल में पंच किया जहां पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। फिर इसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर जाने लगा तो इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के पास में शायद हमने 23,820 822 के पास में ही हमने अपनी पोजीशन को प्लान किया। इसमें भी हमें लॉस बियर करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा जो प्रीमियम था, जो 10-12 रुपए जो चलने वाला जो प्रीमियम 23,850 का जो प्रीमियम था वो देखिए यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया। यहाँ पे 23,850 या 800 का जो प्रीमियम था वो एक्सप्लोड हुआ तुरंत ही 8-10 रुपए से, वो तुरंत ही 46 लगभग 46-47 रुपए तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। सोचिए एक रेड कैंडल, इसी कैंडल में ही सोचिए 10 रुपए का जो प्रीमियम है 2:12 वाले कैंडल में सोचिए 30 पॉइंट का मूवमेंट हमको दिखाया। तो आपके पास बचा है क्या? जब आप यहाँ पे ट्रेड को एक्सिक्यूट करोगे तो हो सकता है कि आपको ये आपको भले ही ये कैंडल इंडेक्स का कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रीमियम में आपको उतना मोमेंट नहीं देखने को मिलेगा जो मोमेंटम ये पहले ही कैंडल में मार्केट ने किया हुआ था। तो यही सारी चीजें हैं, हमको सीखना पड़ता है, सीख कर आगे बढ़ना पड़ता है। लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना होता है, अपने रूल्स को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना होता है। देखिए, समाज के डर से अगर आप अपने काम को एक्सपर्टीज हासिल करने में असफल है अपने काम में, तो ये जान लीजिए कि आप न घर के होगे न घाट के होगे। तो इसीलिए ये चीज़ मैं आपके लिए ही नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस काम को आप करते हो, जिस काम में आपका मन लगता है, उसको तहे दिल से करो, भले उसमें कितने भी उतार चढ़ाव हो। तो उतार चढ़ाव का दौर है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करो। जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, जो रियल टाइम में वो एग्जीक्यूट कराता है ट्रेड, वही सब कुछ है। इसके बाद जो सारी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी रैली, देखिए ये फालतू की चीज़ें हैं कि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, ये पकड़ लेते, हम ये कर लेते और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप कर लेते वाले से करने वाले आदमी बनो। मैं भी वही चीज़ बनने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए देखिए मेरी बातें थोड़ा सा अजीब लग रही होंगी कि भैया ये बोल रहा है लेकिन ये खुद ही नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे अभी भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं अपनी कैंडलस्टिक के कॉन्सेप्ट को मैं जो भी करता हूँ वो आपके सामने भी रखता हूँ। देखिए मैं इस तरीके से किया, ये किया, इसका ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। देखिए प्रीमियम को टैकल करना होता है, जो प्रीमियम डिके है उसको टैकल करना होता है। तो इसी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को एक्सिक्यूट करता हूँ। हो जाता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमारे लेवल पे जब मार्केट दिखे तभी हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जब तक हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में ना आए मार्केट, तब तक हमें किसी भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।